है ना। हमने आपसे जो अभी बात किया कि सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। आपकी टारगेट जो है कि कितने की है, तो 125 का है, और 125 का टारगेट है, तो हमें इसको अचीव कैसे करनी है। तो हमें अचीवमेंट पे जो है कि ध्यान रखना है ना। हमें जो है प्रत्येक दिन जो है कि खुद का मूल्यांकन करना है। हमें जो है प्रत्येक दिन खुद का मूल्यांकन करना है, और हमें यह तय करना है कि क्या जो हमें टारगेट दिए जा रहे हैं उस टारगेट को हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। पहला जो है कि पहला टारगेट जो है कि आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी था, जो है कि आपको ऑलरेडी जो है कि दिया जा चुका था। एडमिशन लेते ही जो है कि आपको सबसे पहले आपको वही भेजा गया है। ठीक है। तो उसको जो है कि आप लोगों ने किया होगा। हो गया शिवम? इसको अचीव किया आप लोगों ने या नहीं किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते जाइएगा आप लोग। चलिए, तो हमें जो है कि देखना क्या है कि आपके टारगेट जो है हमने आपके लिए जो परीक्षा में जो है एग्जाम हॉल में, है ना, हमने आपके लिए कितना निर्धारित कर रखा है, 125। ये अचीव कैसे होगा, तो ये अचीव आपसे होगा। तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 125 इम्पॉसिबल है। इस दुनिया में कुछ भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी क्या कहता है, आई एम पॉसिबल। देखिए इम्पॉसिबल कैसे आई एम पॉसिबल कहता है, उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एम पॉसिबल है ना, देखिए तो इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं। आई एम क्या है, पॉसिबल, है ना। तो इम्पॉसिबल भी क्या है, वो पॉसिबल है। ठीक है। तो पहली बात तो जो है कि इम्पॉसिबल इस संसार में कुछ भी नहीं होता है ना। जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। अब हम हमारी सोच में क्या है, 125। अब 125 कैसे अचीव करनी है, इसी पे जो है कि हमें लगातार जो है कि क्या करना है, बात करना है। इसी को अचीव करने के लिए जो है रणनीति जो है हम प्रत्येक दिन जो है आपके साथ जुड़ने वाले हैं, और इस रणनीति के साथ जो है कि हम आपके साथ काम करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करना है। जो भी आपको करंट दिए जा रहे हैं, जो भी आपके कंटेंट दिए जा रहे हैं, जो भी आपको नोट्स दिया जा रहा है, उसको जो है कि क्या करना है, अचीव करनी है। ठीक है। जहां लेक्चर की जरूरत होगी वहां मैं लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जो है कि हम कैसे अचीव करेंगे 125, इसकी बात कर लेते हैं। हमें जो है कि 150 क्वेश्चन होते हैं, हम 125 की ही बात कर रहे हैं। हम 25 क्वेश्चन कहते हैं कि आप गलत करके आओ, कोई दिक्कत हमें नहीं है ना। 25 क्वेश्चन गलत करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे कि सर आपने तो 125 कर दिया है, टारगेट रख दिया, और 25 का था कि गलत करके आओ, निगेटिव भी कटेंगे। कितना कटेगा निगेटिव, कितना कटेगा, 5 नंबर, 7 नंबर। तब भी आपका 125 में अगर 7 नंबर अगर घटा भी देते हैं, तब भी आपके सिलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना। यानी कि 118, 118, फिर भी 118 आएगा। चलो आपका 10 नंबर कट गए, 10 नंबर निगेटिव चला गया, है ना, 115। चलिए आपका 15 नंबर निगेटिव चला गया, है ना, तो भी 110। 20 नंबर निगेटिव चला गया, है ना, तब भी 105। सिलेक्शन हर हाल में। पहले जो है कि हमें तय करना होगा कि हमारा जो है पीटी का उद्देश्य, पीटी देने का उद्देश्य जो है वो पूरा करना है। अब पीटी देने का उद्देश्य जो है कि कैसे पूरा होगा, रणनीति से। तो इन रणनीतियों को जो है कि हम यहाँ पे आपके सामने रखेंगे। क्लियर है? अब चलिए रणनीति पहला क्या है, हिस्ट्री का रणनीति है। हिस्ट्री जो है इससे जो है कि कितने क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आ रहे हैं, है ना। कभी 35 पूछ लेता है तो कभी 40 पूछ लेता है। हम लोग एवरेज अनुमान जो है कि लेकर करके चल रहे हैं 40 सवाल। ठीक है। 40 में जो है कि हमें कितनी करनी है ना। 40 में मुझे चाहिए आपसे कितने मार्क्स चाहिए, है ना। तो आपसे मुझे जो है हिस्ट्री में जो है 35 के आसपास चाहिए, है ना। 35 चाहिए या फिर है 36 चाहिए। 35-36 सवाल जो है कि हमको आपसे सही चाहिए। अब 35-36 सवाल किस रणनीति से होगा, तो इसके लिए जो है कि आपके पास रणनीति हमारे पास क्या है ना। पहला जो है कि हम इसको अचीव करेंगे टारगेट के हिसाब से। टारगेट के हिसाब से जो है कि आपको प्रत्येक दिन जो है कि हम टारगेट आपको दे रहे हैं, है ना। अभी जो है कि टारगेट में जो है आपको क्या दिया हुआ था, एनसीईआरटी का नोट्स दिया हुआ था। वो जो है बिपिन चंद्रा का जो ओल्ड एनसीईआरटी का नोट्स है उसको हमने आपको दिया है। तो इसको जो है कि आपको अचीव करनी थी, और इसको अचीवमेंट कर कर करके जो है हमें बताना था। प्रत्येक दिन की आपके हर रिपोर्ट मुझे चाहिए। आप सुबह से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं
उसको भी हमें रिपोर्ट में करना है। ठीक है कि अगर अचीवमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। पहली बात जो है कि आप जितने भी इंगेजमेंट है, आपकी बाहरी एक्स्ट्रा करिकुलम है, उसको बंद कीजिए। ठीक है, फोन चलाना बंद कीजिए, बिल्कुल फोन नहीं चलाना है। आपको जो है कि 9 बजे जो है कि प्रत्येक दिन जो है उपलब्ध होना है हमारे समक्ष। ठीक है, तो 9 बजे जो है कि आपकी रिपोर्टिंग टाइम रखी गई है, तो 9 बजे आपको ऑनलाइन आना है, हमारे साथ जुड़ना है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? ये सबको पता हो गया कि कितने बजे जुड़ना है। और इसके लिए जो है कि हमारी रणनीति जो है आपके क्लियर है, हमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे कितने चाहिए। मुझे 35 36 नंबर चाहिए। इसके लिए जो है कि हमें बहुत अच्छी पकड़ रखनी होगी। ठीक है, क्यों इसमें चाहिए? चूंकि हिस्ट्री में जो है 35% सवाल जो है आपके पूरे सिलेबस का यहीं पर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 35 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। इसके लिए जो है कि हमने क्या किया, क्या रणनीति अपनाए हैं, इसके वो जो है हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग मॉडर्न को फोकस करेंगे। मॉडर्न से जो है आपको 26 सवाल 25, 26, 27, 28 के आसपास जो है आपके पूछते हैं। हम मान के चलते 26 सवाल आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। जनरली तौर पे आप लोग करते क्या है कि हिस्ट्री में जो है कि अगर 15, 17, 18, 20 बन गया तो कहते सर बहुत बन गया। नहीं, हमें जो है कि यहाँ पे जो है केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री से ही जो है कि हमें 24 सवाल चाहिए आपसे। चाहे आप उल्टा चल करके पढ़ो, चाहे बैठ के पढ़ो, चाहे लेट करके पढ़ो, है ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे टारगेट अचीव चाहिए। जो भी आपको टारगेट दे रहे हैं उस टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है। तो इसके लिए जो है आपको नोट्स जो है कि हमारी ओर से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बुक लिस्ट लिख लीजिए आप लोग। शिवम, बुक लिस्ट लिखिए। मॉडर्न इंडिया के लिए जो है कि आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, बाकी हमारे नोट्स फॉलो करनी है। ठीक है, एक ही बुक फॉलो करना है, और वो बुक क्या है? एस.के. पांडे। एस.के. पांडे की जो है आपको बुक जो है इसको फॉलो करना है, और हमारा जो है नोट्स जो है इस नोट्स को फॉलो करना है। इससे ज्यादा आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एस.के. पांडे जो है कि आपको कितने डे में? 3 डेज में जो है कंप्लीट करना है, 3 से 4 डेज में, 4 दिन में। ठीक है, आपको जो है कि 4 दिन में जो है कि एस.के. पांडे कंप्लीट करनी है फिलहाल साइड से। क्लियर है? चलिए, यहां पे जो है कि हमें क्या करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे देखेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है कि अभी जो कि क्लास चल रही है हमारे साथ, 1 मिनट, जिससे खराब क्यों हुआ? बीच से यहाँ पे जो है कि हम लोग चलेंगे क्या कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है कि आपको जुड़ना है कितने बजे से। तो ये जो है आपकी अभी लंबी क्लास थोड़ी जाएगी। तो ये क्लास जो है कि आपके करीब करीब 6:30 से जो है कि आपको जुड़ना है किसके साथ? फाउंडेशन बैच के साथ। ठीक है, फाउंडेशन बैच वालों के साथ 6:30 बजे से जुड़ना है। 6:30 से कितने? 8:30 तक के जो है कि वहाँ पे क्लासेस जाएगी 2 घंटे की। तो मॉडर्न इंडिया जो है वहाँ से कंप्लीट करना है। क्यों मॉडर्न इंडिया वहाँ से कंप्लीट करना है? क्योंकि मॉडर्न इंडिया में मुझे 26 में से 24 सवाल चाहिए, और एनी हाउ चाहिए। और वो एनी हाउ चाहिए तो वो कैसे होगा, है ना? एक तो टारगेट के हिसाब से होगा, दूसरा जो है कि क्लास जो है जहाँ पे आप सबसे कमजोर होंगे वहाँ पे भी हमें क्या करना है? ठोक ठेठा करके आपको मजबूत करना है। तो मजबूत करना है तो इसके लिए जो है कि हम आपको फाउंडेशन बैच में डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं यहाँ से मॉडर्न इंडिया पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया यहाँ से देखेंगे। क्लियर है शिवम? क्लियर है? सुन पा रहे हो आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है? मजहर, सुन पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो ये हमें यहाँ पे देखना है। डायरेक्ट जो है कि हमें देखना है, यहाँ पे 2 भाग में हम बांट करके देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। एक जो है कि 1757 से 1905 तक के, और एक 1905 से 1947 तक के, जो 2 पार्ट में देखना है। यहाँ पे जो है कि आप 1757 से 1905 तक अगर बात किया जाए तो यहाँ से 10 सवाल जो है कि पूछे जाते हैं। 10 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है वो लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपके कहाँ से पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस के पहले, है ना, गठित जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उससे सवाल बनते हैं। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से जो है आपके सवाल बनते हैं।
यहां से। फिर इसके बाद जो है अंग्रेज की आर्थिक नीतियां है ना, उससे सवाल बनते हैं। जो अधिनियम है उससे सवाल बनते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन है उससे सवाल जो है आपके बनते हैं। बंगाल विभाजन तक के जो है आपके सवाल बनते हैं। तो यहां से अमूमन जो है कि 10 सवाल आपके बनते हैं। 10 में से यहां मुझे 9 अचीव चाहिए आपसे, ठीक है, 9 मुझे अचीव चाहिए। तो 9 सवाल जो है हमें यहां से करना है। क्लियर है? समझ में आ रही है? रणनीति समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, दूसरा भाग जो है कि 1905 से 1947 तक का भाग है। तो इसमें जो है कि हमें देखना है क्या कि यहां गलतियां नहीं करनी है ना। अगर यहां गलतियां हो गई तो हमारी कहानी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। जनरली तौर पे जो है कि यहाँ 16-17 सवाल यहीं से आ रहे हैं, ठीक है, 1905 से लेकर के 1947 तक के, ठीक। तो इसमें जो है कि डाटाबेस जो है कि ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है कि कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, है ना। तो इसको जो है कि आपको यहाँ बहुत सावधानी से जो है कि आपको पढ़ने की जरूरत है। तो ये जो है कि डाटाबेस जो है चीजें जो है कि हम आपको वहां से जो है पीडीएफ के माध्यम से देंगे। साथ ही साथ जो है कि आपको क्लास के माध्यम से भी जो है कि हम अवेयर कराने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो यहां से भी जो है कि हमारी कहानी क्या होती चली जाएगी? बेहतर होती चली जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चूंकि कल थोड़ी सी क्या कहते हैं नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओके, मेडिएवल इंडिया के बात किया जाए, है ना, मेडिएवल इंडिया से, तो यहाँ कभी 6 से 8 सवाल, कभी 7 सवाल पूछता है, कभी 6 सवाल पूछते हैं, है ना। तो 6 से 8 जो है कि हमने क्या रखा है? एवरेज रख दिया है। तो यहाँ पे जो है कि आपको जो कि मुख्य रूप से जो देखना है ना, अर्ली मेडिएवल काल से जो है कि एक सवाल आपके आते ही आते हैं अर्ली मेडिएवल इंडिया से, ठीक है, जिसमें जो है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो है कि सवाल आपके पूछे जाते हैं समान तौर पे। गुप्तोत्तर भारत से आपके सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तुर्कों के आक्रमण से जो है कि आपके सवाल एक पूछते हैं, है ना। तो इनमें से अल्टरनेट जो है कि आपके सवाल पूछे जाते हैं, लगातार सवाल आपके नहीं पूछे जाते। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब चलते हैं, एक सवाल जो है कि आपके फिक्स है। एक सवाल कहां से फिक्स है? तो एक सवाल जो है कि आपका ये क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत और उसके प्रशासन से जो है 1 या 2 सवाल, है ना, लगभग 2 सवाल मान लीजिए। तो 2 सवाल जो है कि आपके यहाँ से दिल्ली सल्तनत से जो है आपका फिक्स है। तो 2 1 3 सवाल हो गया, ठीक है। एक सवाल जो है कि या तो विजयनगर से पूछे या तो आपका चोल से पूछे, विजयनगर या चोल, है ना, इससे आपको एक सवाल आना है। तो कितने हो गए? 4 सवाल। अब बच गए मुगल, ठीक है, अब बच गए मुगल। तो मुगल और पोस्ट मुगल मिला करके यहां से, है ना, 3 सवाल आपके पूछे जाते हैं। कितने? 3 सवाल जो है आपके यहां से पूछे जाते हैं। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। ऑलरेडी जो है हम आपको सिलेबस यहाँ पे मेंशन किए हुए, सिलेबस आपको मेंशन किए हुए, इसको ध्यान में रखना है। एंसेंट इंडिया जो है ये बिहार की कहानी है, बिहार की कहानी है एंसेंट इंडिया से। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 1000 सालों का इतिहास जो है कि आपको सीधे सीधे बिहार से है। तो यहाँ पे जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमें सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, बौद्ध जैन, मौर्य और मौर्योत्तर काल और गुप्त काल। यहाँ से जो है कि अगर हर टॉपिक से एक एक सवाल ले लिया जाए तो यहाँ पे करीब 8 से 10 सवाल, है ना, 8 से 10 सवाल यहाँ से बनते हैं। एक एक सवाल जो है कि आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको जो है कि आपको क्लियर कट करके रखना है। अगर फिर भी जो है कि आपको ज्यादा दिक्कत लगेगा तो गुप्त काल, मौर्य काल, है ना, यहाँ से सवाल आपके सुनिश्चित पूछे जाते हैं। यहाँ पर से आपके पूछने ही पूछने हैं, जहाँ पे आपको फोकस होना होगा। यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नोट्स दे देंगे, ऑलरेडी जो है क्लास नोट्स है, इसको दे करके आपका काम यहाँ से क्या करेंगे, आसान करेंगे। क्लियर है? तो इसको जो है कहानी खत्म हो जाएगी। यानी कि हिस्ट्री में जो है हम लोग जो 36 क्वेश्चंस का टारगेट रखें वो हम यहाँ से अचीव कर लेंगे। फिर ये जो है कि ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी में 18 से 20 सवाल जो है कि समान तौर पे पूछे जाते हैं। 18 से 20 सवाल, कभी 22 सवाल भी हो जाता है, ऊपर नीचे होते रहता है बीपीएससी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको कहानी जो है कि यही पर जो है पूरा करना है। यहाँ पे जो है कि समान तौर पे जो है ना,
ज्योग्राफी में जो है अगर देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी की जो मात्रा जो है यहाँ पे ज्यादा होती है। इंडियन ज्योग्राफी से सवाल आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको जो है कि आपको ध्यान रखना है कि इंडियन ज्योग्राफी के सवाल आपको से छूटे ना। ठीक है, उसके साथ साथ मान लीजिए कि 10 से 12 सवाल जो है कि इंडियन ज्योग्राफी से आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी जो है कि 15 सवाल भी देखे गए, है ना, लेकिन एवरेज जो है कि 10 या 12 रख लीजिए। तो हमें 12 में जो है 10 चाहिए, 10 सवाल आपके यहाँ से चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है आपके लगभग जो है 8 सवाल, 7 से 8 सवाल या 10 सवाल, यहाँ भी 8 या 10 सवाल रख दीजिए तो ये पूछे जाते रहे। यानी कि आपके 18 या 20 सवाल की कहानी जो है यहाँ से बनना है। तो ये जो है कि आपको यहाँ जो है देखना है, क्या देखना है, तो पर्वत, पठार, चट्टान, महासागरीय जलधारा, स्थलाकृति, भूकंप, ज्वालामुखी, वायुमंडल, स्थल मंडल, मिट्टी, वर्षा, मानसून, झरना, झील, नदी, भू आकृतियां, खनिज संसाधन, कृषि उत्पाद, महाद्वीप, महासागर, ये सब जो है कि आपके प्रमुख टॉपिक है जिसको जो है हमें फोकस करना है। इसके लिए जो है कि आप लोग जो है कि रख लीजिए, क्या रख लीजिए, तो इसके लिए आप लोग रख लीजिए, क्या रखना है यहाँ पर, तो इसके लिए रख लीजिए महेश वनवाल। ठीक है, तो बुक का नाम लिख लीजिए इसके लिए, महेश वनवाल जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। महेश वनवाल के जो है यहाँ से देख लेना है, कहानी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कुछ नोट्स जो है कि हम आपको यहाँ भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो उससे जो है कि आपकी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो है कि हम लोग बात करते हैं आगे साइंस। साइंस में जो है कि आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। साइंस में जो है आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। साइंस का जो है कि हम नोट्स पूरे देंगे, ठीक है, जिसमें जो है कि आपको तीनों साइंस जो है कि कवर अप होगा। लेकिन इसमें जो कि साइंस पढ़ने में जो कि थोड़ा काफी टाइम लगेगा और इस टाइम टेकन होगा जरूर, लेकिन यहाँ से जो है कि कहानी आपकी पूरी तरह से क्लियर होगी। हालांकि वो करीब करीब जो है आपका 30 PDF जो है हमारे पास पूरे साइंस का बनाए हुए हैं, है ना, जिसमें जो है आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये सब सारे हैं। अगर आप लोग उसको पढ़ पाएंगे, मैं एक नोट्स भेजने की कोशिश करूंगा और बोलूंगा कि इसको देखिए, देख करके आप लोग फीडबैक मुझे बताइएगा, ताकि जो है हम उसको आपके सामने इंट्रोड्यूस कर सकें। नहीं होता है तो 1 लाइनर देंगे, हालांकि 1 लाइनर मैं देने से बचने की कोशिश करूंगा, ठीक है, साइंस में। तो इसको जो है हम लोग यहाँ से कहानी कह लेंगे। यहाँ पे जो है कि 30 सवाल आपके पूछे जाते हैं, तो 30 में से मुझे कितने चाहिए, 25 सवाल यहाँ से चाहिए आपसे, है ना, 25 सवाल जो है मुझे यहाँ से चाहिए ही चाहिए। तो 25 सवाल चाहिए, तो इसके लिए बुक क्या देखना है, तो बुक जो है कि आप तो एक NCERT जो है कि ऑलरेडी देखेंगे, NCERT ऑलरेडी देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो है कि आपको क्या देखना है, इसके साथ ही साथ जो है आपको ये एक साइंस की लुसेंट आती है, लुसेंट वाली साइंस नहीं देखनी है ना, साइंस की लुसेंट आती है ना, उसमें केवल साइंस आता है, तो उससे उसको देख लीजिए, NCERT देख लीजिए, तब भी आपकी कहानी जो है मिलता जुलता होकर के समाप्त हो जाएगी। हालांकि अगर हमारा नोट्स देखते हैं, क्लास नोट्स देखते हैं, तो वो पूरी तरह से आपके साइंस में जो है 25 के 25 जो है 30 के 30 कवर हो सकता है, तो इसको जो है कि आपको करने की जरूरत होगा। क्लियर है? चलिए पॉलिटी 10 सवाल है ना, पॉलिटी में 10 सवाल है। 10 सवाल में जो है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं मारना है। इसमें जो है कि आपको क्या करना है, तो इसमें जो आपको देखना है क्या, है ना, सभी लोग ये सोचते हैं कि हम तो लक्ष्मीकांत देखेंगे। लक्ष्मीकांत बिल्कुल देखिए, जब आपके पास टाइम है तो बिल्कुल उसको पढ़ा कीजिए, है ना, अकेले में पढ़ा कीजिए, मेंस के लिए पढ़ा कीजिए, छुप करके पढ़ा कीजिए, है ना, सबके सामने पढ़िए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, कोई आपत्ति मुझे नहीं है ना। लेकिन बात हो रही है पीटी की, है ना, तो पीटी में जो है बानी पब्लिकेशन का देखना है। क्या देखना है? बानी पब्लिकेशन का देखना है। और बानी पब्लिकेशन का देखना है तो कहानी जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, तो उसको देख लीजिए। साथ ही साथ जो है राज IAS फाउंडेशन का जो नोट्स है ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज जो है आपके टेस्ट है उसको देख लीजिएगा, कहानी आपके यहाँ भी फिनिश हो जाएगा। थोड़ा फास्ट होगा, है ना, लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्लियर है?
इसमें जो है कि टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी जो है हम आपको बताने वाले हैं, है ना। ये नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इस पे, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि किस टॉपिक को निकालना है हमें पहले, जहां से मैक्सिमम सवाल जो है आते हैं। तो यह सब्जेक्ट वाइज जो है कि हम टॉपिक भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, फोकस कर लेना है, ठीक है, और उसको ज्यादा ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसको जो है कि हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। खासतौर पे अगर इसकी बात किया जाए पॉलिटी में, है ना, तो इसमें जो है कि आपको प्रस्तावना से सवाल आते हैं, विदेशी स्रोत से सवाल आते हैं, प्रमुख अनुच्छेद देख लेना है, अब मौलिक अधिकार देख लेना है, मौलिक कर्तव्य से सवाल आते हैं, राष्ट्रपति संसद से सवाल आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है कि आप सीधे सीधे आ जाइएगा तो विधानमंडल देख लीजिएगा, यहां से कहानी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाता हूं यहां पे आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। करेंट अफेयर की कहानी जो है कि आप लोगों को है कि हमने शुरुआत किया था ये एवरीडे करंट करवाने का, लेकिन यहाँ पे जो है कि आप लोगों ने ब्रेक लगा दिया, उसमें कहा कि नहीं सर है कि मुझे मंथली चाहिए, तो मंथली में भी जो है कि अभी जो है कि इतना व्यस्तता है कि वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि जो है कि हमारी करेंट अफेयर का जो है कि आपका जनवरी से लेकर के जो है 19 मार्च तक के जो है एवरीडे का करंट आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे जो है कि आपको कर लेना है। बाद की करंट जो है कि हम लोग कवर अप कर लेंगे, वो बहुत तेजी से इसको जो है कि करना है। साथ ही साथ जो है कि इसमें जो मैगजीन फॉलो करना है वो प्रतियोगिता दर्पण करना है। क्या करना है, प्रतियोगिता दर्पण करना, और एक जो है स्पीडी रख लीजिएगा, साइड से जो है स्पीडी देखने की कोशिश कीजिएगा, आपकी कहानी जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी में की अगर बात किया जाए इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में जो है कि कहानी जो है कि आपकी जो है बहुत ज्यादा नहीं करना है। यहाँ से जो है 5-6 सवाल होते हैं ट्रेडिशनल टाइप का, बाकी सवाल जो है कि इकोनॉमिक का जो है कि करेंट का होता है, तो करेंट में जो है हम लोग वहां देखेंगे। यहाँ पे जो है कि आपको क्या करना है, एक प्रतियोगिता दर्पण का जो है कि इकोनॉमिक स्पेशल आता है, पीडी आता है, उसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से जो है हमारी कहानी क्लियर हो जाएगा, जिसमें पढ़ना क्या है, राष्ट्रीय आय पढ़ना, कृषि पढ़ना, भुगतान संतुलन पढ़ना, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है, बैंकिंग पढ़नी है ना, कुछ जो है ये क्या कहते हैं ये इस पे जो है आप देखिएगा क्या कहते हैं रिपोर्ट जो है ना, इन रिपोर्ट को जो है कि आपको देखना है। यहाँ से जो है कि आपका कहानी जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। बिहार में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बिहार स्पेशल जो है कि ऐसे ऑफलाइन बैच का जो है चल रहा है। अगर आप लोग चाहेंगे कि क्या कि हमें उसमें ज्वाइन करनी है, तो हम आपको जो है ये लाइव हो जाएंगे, लिंक आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये सब सारी चीजें जो है कि आप यहाँ से कर सकते हैं। बिहार स्पेशल अभी अगर आप लोग करेंगे ऑफलाइन वालों के साथ, तो ये 6-7 दिन में या 8 दिन में, है ना, मैक्सिमम 10 दिन जाएगा, इससे जो है कि आपकी कहानी पूरा हो जाएगा। अब जो है कि आपकी कहानी जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो है कि आपको करना है, क्लियर है। चलिए जिन लोगों को एडमिशन लेना है ना, वो लोग एडमिशन ले लीजिए, और जिन लोगों को रिकमेंड करना है वो आप लोग रिकमेंड भी कर दीजिए अपने दोस्तों को कि चीज़ें शुरू हो चुकी है, स्ट्रेटजी मिलना शुरू हो चुका है, चीज़ें बेहतर हो रही है, ठीक है, तो आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए ये जो है कि आपके जो दिए गए थे एनसीईआरटी दिए गए थे आपका, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास, ये आपके नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स है ओल्ड एनसीईआरटी का, यही जो है आपको पढ़ना था। ये जो है कि आपके सामने जो है फ्लैश हो रहे हैं, ठीक है। इसमें जो पहला चैप्टर जो है 18वीं सदी का भारत पढ़ना था, दूसरा चैप्टर है भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय, तीसरा चैप्टर है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा, चौथा चैप्टर था प्रशासनिक संगठन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, यह पांचवा चैप्टर था 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, छठा चैप्टर ये 1857 का विद्रोह था, सातवां चैप्टर जो था 1858 के बाद जो है ना प्रशासनिक परिवर्तन, आठवां चैप्टर था ब्रिटिश शासन आर्थिक प्रभाव, नौवां चैप्टर था नए भारत का उदय या राष्ट्रवादी आंदोलन, है ना,
10वां चैप्टर था 1858 के बाद सामाजिक धार्मिक सुधार, और 11वां चैप्टर था राष्ट्रवादी आंदोलन, और फिर स्वराज के लिए संघर्ष था। ठीक है, तो ये जो है कि कहानी जो है आपका यहाँ पे आज क्लियर करनी थी। ठीक है, इस नोट्स को पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा है नहीं, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है ये जो है कि कितने पेज का नोट्स है, और मुश्किल से 50 पेज का नोट्स है ना, 50-52 पेज का नोट्स था। ठीक है, 50-52 पेज का नोट्स था। अगर इसे आप पढ़ लिए होते है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको करना था। ठीक है, अगर नहीं किया है तो मुझे बताएं। अच्छा, किन लोगों का हो चुका है ये जो है कि एनसीईआरटी जो है किन लोगों का हो चुका है? अगर हो चुका है तो आज जो है कि फिर से आपको एक एनसीईआरटी जाएगी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो चुका है, तो हम आपको मेडावल देने वाले हैं। ठीक है, आज जो है मेडावल आपको देने वाले हैं, तो उसको जो है कि क्लियर करनी है। क्लियर है? आलोक है क्या? आलोक, आप हैं यहां पे? आलोक है तो मैसेज कीजिए। इसको आज जो है कि कवर कर लेना है। क्लियर है? जिन लोगों का बच गया है वो लोग कवर कर लीजिएगा। दीपक, आपका क्लियर हो चुका है? शिवम, आपका क्लियर हो चुका है? अभी भी दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है क्या? चलिए, फिर इसके बाद जो है कि आप लोगों को कुछ जो है और भी चीजें दी गई थी। टारगेट ऑफ द डे का जो है मेन थीम जो है हार्टलैंड जो है जिसको कहेंगे, है ना, वो आपको यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो है वन लाइनर क्वेश्चन जो है, जिसका जो है कि हमने आपको बोला था कि ये हम आपको दे रहे हैं, है ना, ये वन लाइनर जो है आपको। तो ये देख लीजिए, आपका प्रीवियस ईयर जो है PYQ को जो है हमने वन लाइन में सेट किया है, वन लाइनर के रूप में जो है आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। इसमें करीब करीब जो है आपके 20,000 क्वेश्चन है ना, ये जो है 20,000 क्वेश्चन है, और ये 20,000 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है ना, जिसमें जो है आपके सारे एग्जाम समेटे हुए हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे यूकेपीसीएस हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, है ना, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश हो। तमाम हिंदी पट्टी में जितने भी एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज का, उन सारे जो है एग्जाम के वन लाइनर को हम समेटे हुए हैं। तो ये प्रत्येक दिन जो है आपको टारगेट के रूप में उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, जो आपको दिख भी रहा होगा, टारगेट ऑफ द डे ये 01 है ना, ये 01। इसको कर लिया है शिवम? ये वाला हो चुका है क्या? ये जो अभी जिस पे बात हम कर रहे हैं ये क्लियर हुआ है आप लोगों का या क्लियर नहीं हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इसको जो है क्या करना है, आज क्लियर कर लेना है। ठीक है, इसको जो है आज क्लियर कर लेना है। ठीक है, और क्लियर कर करके मुझे कल रिपोर्ट कीजिए। क्लियर है? ताकि जो है हम आगे की रणनीति जो है आपके लिए तय कर सकें। ठीक है, ये हो जाएगा आज। चलिए आगे चलते हैं। एक और हमने आपको दिया था मॉडर्न हिस्ट्री का जो है ये टेस्ट के रूप में दिया था आपको पूरे, ये करीब करीब 250 प्लस क्वेश्चन थे। 250 प्लस क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये 250 प्लस क्वेश्चन है। दो 220 तो आ गया, 258, 276 क्वेश्चन है ना। 276 क्वेश्चन जो है आपके सामने रखे हैं। ठीक है, ये मॉडर्न इंडिया से है ना, ये मॉडर्न इंडिया से। इसको जो है बनाइए आप लोग, ये बनाइए, और ये इसको जो है कि शिवम ये क्या कहते हैं, अगर किसी ग्रुप में है तो उसमें भी डालिए। ठीक है, उसमें भी डालिए कि ये चीज़ें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
तो चीजें बेहतर हो जाएगी। इसको जो है आप बनाइए, ठीक है। और इसमें बताइए कि कितने क्वेश्चन जो है आपके बन रहे हैं। और इसलिए बनाना है इसको कि आपको इस लेवल की तैयारी करनी है। आई बात समझ में? ये जो क्वेश्चन जो दिख रहा है, इस लेवल की तैयारी आपको रखना है, इस लेवल से नीचे नहीं जाना है, ठीक है। ताकि किसी भी लेवल का बीपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप करने में क्या हो, सक्षम हो, ठीक है। दीपक, शिवम, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए कल का टारगेट नोट कर लीजिए फट से। कल का टारगेट जो है आप लोग नोट कर लीजिए। कल का टारगेट में रख लीजिए इसको, मेडिएवल इंडिया। कल का टारगेट जो है मेडिएवल इंडिया है। और बाकी जो है कि टारगेट 2.0 जो है आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। ये कल नहीं, आज ही मिलेगा शाम में। मैं जैसे ही जो है ऑफिस से घर पहुंचता हूं तो उसके बाद ये आपको टारगेट 2.0 जो है आपको उपलब्ध होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो चला जाए आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल।